आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेंट कॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर सेंट कॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर भी ज़ेर गौर आए। तरबियती राबतों को फरोग देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने सेंट कॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। We continue to support free, fair elections in Pakistan. That is and engage with Pakistan on a bilateral basis to discuss our support for free and fair elections. As I've said before, we don't take a position when it comes to political parties in Pakistan, and we will engage with the leaders that the Pakistani people. पाकिस्तान में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी सियासी जमातों पर कोई पोजीशन नहीं लेते। हम इन तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत करेंगे जिन्हें पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कौमी असम्बली के उम्मीदवार को 30,000 जबकि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को 20,000 रुपए फीस जमा करवाना होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक जमा करवा सकते हैं। 3 साल के टैक्स रिटर्न्स कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करना होंगे। उम्मीदवार पासपोर्ट की मुकम्मल कॉपी कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करेगा। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक RO के पास जमा करवाना होंगे। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात हैं। चीफ जस्टिस का हुक्म है इलेक्शन होंगे, मैं हिस्सा नहीं लूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नवाज शरीफ ने कोई राब्ता किया ना जरूरत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नून लीग छोड़ने या नई पार्टी बनाने से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, 4 साल से एक मीटिंग अटेंड करने पर एहतसाब अदालतों में खड़े हैं, बरी हो जाएंगे तो कहां जाएगा? इंसाफ हो क्या? इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? 90,000 गैर हज़ारा शहदा भी हैं, विक्टिम्स हैं, वो भी अपने आप को तकसीम दर तकसीम में न डालें। आखिर तक इन लोगों का पीछा करेंगे, ये लड़ाई लड़ के लड़ेंगे और पाकिस्तान और बलूचिस्तान को इंशाअल्लाह एक अमन का गहवारा बनाना, ये हमारा असल हदफ है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान में अमन अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी से मुतासिरा लोग खुद को तकसीम न करें, एक होकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में PTV के पहले हजारगी जबान के प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हजारा बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोताही हुई, लेकिन नीयत हमेशा अच्छी रही। हमारे और आपके हुकूक में कोई तफरीक नहीं। मियां साहब को जितनी जितनी रिलीफ मिलती जा रही है, उतना उतना वो तसादुम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर तो मियां साहब आ गए तो फिर तो रिएक्शन की और हुकूमत की कोई लिमिट नहीं है। अब उन्हें कोलिशन में जाना पड़ेगा। हुकूमत बनेगी PDM की, चूचू का मुरब्बा उसके ऊपर। नवाज शरीफ को जितना रिलीफ मिलता जा रहा है, वो इतना ही जारहाना होते जा रही हैं। एहतिसाब के घोड़े पर चढ़े तो नवाज शरीफ के साथ चौथी बार भी वही होगा जो पहले हुआ था। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, जरदारी साहब मियां साहब के साथ होंगे, PDM की हुकूमत बनेगी, ऑपोजिशन में PTI होगी। ये सिलेक्टेड लोगों की सिलेक्टेड जमहूरियत है जिसमें आवाम नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, नवाज शरीफ को अक्सरियत नजर न आई तो वो इलेक्शन से पहले ही लड़ पड़ेंगे। मैंने शदीद मुखालफत की, बिलावल भुट्टो को मत बनाइएगा वजीर शहबाज शरीफ का, कि हमारी ये बहुत ही ज्यादा जिल्लत और रसवाई होगी। और वही हुआ। आज वही बात पीपल्स पार्टी कर रही है, वही बात बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। शदीद मुखालफत की थी कि बिलावल को शहबाज शरीफ का वजीर न बनाए। कहा था, बिलावल को वजीर बनाया तो ये पंजाब में सियासी खुदकुशी होगी, जिल्लत का सामना करना पड़ेगा।
پی ٹی آئی رہنما لطیف کوسا کہتے ہیں آصف زرداری نے نابالغ کہہ کر بلاول کے 10 سالہ کیریئر پر پانی پھیر دیا. بلاول کو پارٹی چلانے کے لیے بہت وقت لگے گا. کوئی کہے کہ اس کے پیچھے چلیں، یہ نواسا یا بیٹا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سربراہ پی ٹی آئی نے موروثی سیاست کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا ہے. سندھ میں موجود سسٹم نے حکومت کو ہائی جیک کر رکھا ہے. بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم آج عائد کی جائے گی. الیکشن کمیشن کا بینچ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گیا. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بلے کا نشان نہیں ملا تو ہمارے امیدوار آزاد الیکشن لڑیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں بلے کے لیے پہلے ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ جائیں گے. یہ سارے ادارے بھی مریم نواز کی ماں پہ لگے ہوئے ہیں. سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ مریم نواز کی ماں پہ ہو رہا ہے. جو جیل میں جو غیر انسانی رویہ انہوں نے اپنائے رکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کوئی منتقم مزاج شخص آپ کے پیچھے نہ پڑا ہو. مریم نواز کے کہنے پر جیل میں برا سلوک ہوا، مجھے جگائے رکھا، ادویات نہیں دی گئیں، سخت سردی میں میٹریس دیا نہ کمبل. جیل کے عملے سے جھگڑا ہوا، بھوک ہڑتال کے بعد کمبل دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رہا. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کہتے ہیں پنجاب میں اب مزید کنونشنز کریں گے. پارٹی چھوڑ کر جس نے پریس کانفرنس یا انٹرویو دیا انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں شیر افضل مروت نے مریم نواز پر مذاکرہ خیز الزام لگایا ہے. شیر افضل کا یہ کہنا مریم نواز کو انتہائی قداور بناتا ہے. کیا ملک میں سب کچھ مریم نواز کے کہنے پر ہوتا ہے؟ مذاق سے کم نہیں. گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی، آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا. یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے. میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے ذوق کیا، میرے سر سے چادر اتاری، میرے بال کھینچے. سیالکوٹ میں ڈا برادران کے گھر پولیس کا چھاپا. والدہ نے ویڈیو بیان میں الزام خواجہ آصف پر لگا دیا. خواجہ آصف کی ماں پر میرے گھر پر چھاپا مارا گیا، میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی، گھر کی خواتین کو زد و کوب کیا گیا. خواجہ آصف نے یہ سب مجھے الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے کیا. چیف جسٹس معاملے کا نوٹس لیں. ڈا برادران کی والدہ کی انصاف کے لیے دہائی. سندھ ہائی کورٹ میں کہ الیکٹرک کے بل میں کے ایم سی میونسپل ٹیکس کی وصولی کا کیس. عدالتی معاون منیر اے ملک نے کہ الیکٹرک بل میں میونسپل ٹیکس کی وصولی پر اعتراضات اٹھا دیے. عدالت نے میونسپل ٹیکس وصولی کے حکم امتناع میں توسیع کر دی. سماعت 16 جنوری تک ملتوی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ماضی میں جو ٹیکس 5,000 روپے تھا اب کم کر کے 50 روپے رکھا گیا، صرف طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے. پہلے چوری ہوتی تھی، لوگوں کی جیبوں میں چلی جاتی تھی، اب اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، صحافی سمیت 150 فلسطینی شہید، تعداد 19,500 ہو گئی. سیونی فوج نے العالیہ اسپتال پر دھاوا بول دیا. جنوبی غزہ میں اسرائیل اور حماس میں لڑائی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 10 اسرائیلی فوجی ہلاک. ویڈیو میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد میں امریکہ کے اعتراض کے بعد ووٹنگ تاخیر کے باعث آج ہوگی. اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی. امریکہ اسرائیل کی حمایت میں ہٹ دھرمی کی تمام حدیں پار کر گیا. اسرائیل کو مزید اسلحہ اور گولہ بارود دے گا. امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا اسرائیل اکیلا نہیں، امریکہ اس کے ساتھ ہے. اسرائیلی وزیراعظم کی ڈٹائی برقرار، کہا کہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا عمل پیچیدہ اور طویل ہو سکتا ہے. حماس کا کہنا ہے قیدیوں کے تبادلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکہ نے بحیرہ احمر میں یمنی حوثی کے حملوں کے بعد 10 ملک کے اتحاد بنا لیا. برطانیہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، اسپین، بحرین شامل.
तमाम मुल्क मिलकर बहराए अहमर में जहाजों का दिफा करेंगे। ईरान का कहना है इस तरह के इत्तेहाद को गैर मामूली मसाइल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,000 की सतह से भी नीचे आ गया। एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए तक का इजाफा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत 174 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में चीनी 150 रुपए, कराची में चीनी 140 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पंजाब और सिंध के मुतादिद इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। लाहौर और कराची में माहौलियाती आलूदगी में कमी। कराची में ठंडी हवाओं का राज बरकरार। कोयटा में भी यकबस्ता हवाओं से मौसम सर्द। शहर का पारा -3 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -12, स्कर्दू -8, सोर, कालाम -6, गिलगित और कल्लात -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में नीपा चुरंगी करीब पुल पर फायरिंग से एक शख्स की हलाकत। रेस्क्यू जराये का कहना है जहां भाग शख्स के पास से पिस्तौल भी मिला है। कराची मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक रिहायशी इलाके में गैर कानूनी गैस की सप्लाई के लिए दुकान किराए पर दी गई। 2 मंजिला इमारत गिरने से 3 अफराद जहां बहक और 17 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में जायद किराए वसूल करने पर 31 गाड़ियां बंद। 64 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदारती इंतखाब लड़ने के लिए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सदारती इंतखाब का अमल आइंदा साल 15 से 17 मार्च तक जारी रहेगा। चीन के सूबे गांसू में जिलजिले से अमवात की तादाद 116 हो गई। 300 से ज्यादा जख्मी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जिलजिले की मुतवक्कित तवानाई 15,080 टन एंटी यानी 0.9 एटम बम के बराबर थी। आइसलैंड के जनूब मगरबी इलाके में आतिश फिशां फट गया। करीबी इलाके खाली करवा लिए गए। 4,000 से ज्यादा लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। अर्जेंटीना में तूफानी हवाएं दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर खड़े तैयारी को अपनी जगह से हिला दिया। मुसाफिरों के लिए लगाई गई सीढ़ियां उड़ गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज किया जाएगा। टीम डायरेक्टर ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आराम देने की तजवीज मुस्तरद कर दी। नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर साहबजादा फरहान की स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान। ऑलराउंडर शादाब खान टीम से ड्रॉप। ग्रीन शर्ट्स और कीवीज के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का आगाज 12 जनवरी से होगा। और पर टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम पर जुर्माना भी लग गया। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट की वजह से खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया।